आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लगा कि टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी दिस टू, ठीक है, देन फाइंड द थर्ड वर्टिसेस। ठीक है, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 0,0 है एक वर्टेक्स और 3,√3 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये थर्ड वर्टेक्स हमको बतानी है। इस थर्ड वर्टेक्स को हम मान लेते हैं, चलो ये a, b के इक्वल है। ठीक है, चलो तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये अपना ए पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट और ये अपना सी पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस वजह से ये सारे के सारे साइड लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ए बी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, वो होता है अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे हम। ठीक है, तो x2 3 है माइनस में 0, तो 3 माइनस में 0 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस में अंडरूट में 3 माइनस में 0, तो ये हो जाएगा अंडरूट में 3 ही होगा। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर अंडरूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 एंड प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आना है, अंडररूट में 12 के इक्वल आना है। ठीक है, तो ये आ गया है मेरा ए बी की वैल्यू। ठीक है, एंड हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर यही डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं इन दोनों में लगा दूं, बी और सी में लगा दूं, तो देखो यहाँ से हम बी सी लेंथ को क्या बोल सकते हैं कि a माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस में b माइनस में अंडरूट में 3, b माइनस में अंडरूट में 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, ये सारे में अगर मैं स्क्वायर भी कर दूंगा तो भी ये इक्वल होंगे। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, अंडरूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 12 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये ए स्क्वायर एंड प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस में 3 इंटू 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 6a, प्लस में बी का स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 माइनस में 2 अंडर रूट में 3b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये हम सी ए का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सी ए का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस में 0 का होल स्क्वायर, a माइनस में 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस में b माइनस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सी ए का होल स्क्वायर होगा और ये भी अपना किसके इक्वल होगा, 12 के ही इक्वल होगा। तो ये 12 के ही इक्वल हो गया, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, इसकी जगह हम 12 रखेंगे तो ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 9 माइनस में 6a एंड प्लस में 3 माइनस में 2 अंडर रूट में 3b इज इक्वल टू कितना 0 निकलेगा। ठीक है, और देखो 9 प्लस में 3 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो 12 माइनस में 6a एंड माइनस में 2 अंडर रूट में 3b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 माइनस में 3a एंड माइनस में कितना अंडर रूट में 3b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 3a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस में अंडर रूट में 3b। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 6 को देखना चाहूँ तो 3 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 3 को हम अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं और इंटू में 2 माइनस में अंडर रूट में 3b। ठीक है, तो अंडर रूट में 3 भी कॉमन है ना, तो इसको हम सॉरी अंडर रूट में 3 बस कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2 अंडर रूट में 3 माइनस में इधर बचेगा b, ये अपना हो गया 3a के इक्वल। अब देखो इस 3 को भी अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं, तो ये अंडर रूट में 3 खत्म हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ अंडर रूट में 3a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 3 माइनस में b के इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 3 माइनस में b, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू इतना डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के इक्वल है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 3a² एंड प्लस में 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बढ़ते हैं 36। अब इस 3a² की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2√3 माइनस में b इसका होल स्क्वायर एंड प्लस में 3b² इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 कितना 12। ठीक है, एंड प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस में ये हो जाएगा मेरा 4√3b एंड प्लस में 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, तो ये b स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये b स्क्वायर ये 3b स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर मेरा है 4√3b। ठीक है, एंड ये 36 को इधर लेके आएंगे तो 12 माइनस में 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 4b स्क्वायर माइनस में 4√3b एंड 12 माइनस में 36 माइनस में 24 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड में तो ये हो जाएगा मेरा b स्क्वायर माइनस में √3b एंड माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो देखो ये b स्क्वायर माइनस में 2√3b एंड प्लस में √3b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आना है एंड माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से अगर मैं b को कॉमन कर लूँगा तो ये हो जाएगा b माइनस में 2√3b। ठीक है, एंड प्लस में यहाँ दोनों में से मैं √3 कॉमन कर लूँगा तो b माइनस में 2√3b ही बचेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ यही। ठीक है, अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब कि b माइनस में 2√3 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा b प्लस में √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब कि b की वैल्यू 2√3 हो सकती है या b की वैल्यू माइनस में √3 हो सकती है। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो b की वैल्यू हमको पता है, तो चलो b की वैल्यू पहले हम 2√3 रख देते हैं। ठीक है, तो इस केस में a स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 इंटू 3 कितना 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों तो कट जाएंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब इस साइड में अगर मैं b की वैल्यू क्या रखूँ माइनस में √3 रखूँ तो हमारा a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस में 3, इसका मतलब 9। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया है 9 हो गया है। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी आनी है प्लस माइनस में 3 आनी है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा ये हमसे पूछा क्या गया है कि थर्ड वर्टेक्स, और ये थर्ड वर्टेक्स a, b है। ठीक है, तो थर्ड वर्टेक्स क्या हो सकता है, एक तो a 0 एंड b की वैल्यू कितनी 2√3 हो सकती है। ठीक है, और दूसरा जब हमारा a यहाँ से देखो a इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस में √3 ही थी एंड a की वैल्यू अगर माइनस में 3 रखेंगे तो भी b की वैल्यू माइनस में √3 ही थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3 कामा माइनस में √3 एंड माइनस में 3 कामा माइनस में √3। ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।